चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो जो कि है आपकी डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझेंगे और पाथवे समझेंगे, किस पाथवे से स्पर्म मूव करता हुआ पेनिस से बाहर निकलता है। ये पाथवे भी आपसे पूछा जाता है और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैंने पार्ट्स बता रखे हैं। उन सारे पार्ट्स का आज यूज होगा। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुझे ड्रॉ करते हुए देखना, उसी तरह से आप भी ड्रॉ करने की कोशिश करना, क्योंकि ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे? सबसे पहले ऐसा कुछ आप बनाओगे जिसे आप पीनिस कहते हो। ठीक है, ये क्या है? ये मेल का पीनिस है और ये बीच में एक डक्ट बनाओगे जिसके थ्रू स्पर्म आपका बाहर आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये आपका ग्लैंस पेनिस है। ग्लैंस मतलब पेनिस का टिप है। ठीक है, ग्लैंस पेनिस। ओके, उसके किनारे किनारे आप यहाँ पे ऐसे क्या बनाओगे? टेस्टिस बनाओगे। दो टेस्टिस होते हैं मेल में। ठीक है, कितने टेस्टिस होते हैं? दो। ऐसे गोल गोल सा बनाओगे, वो क्या है? टेस्टिस। ठीक है, ये है टेस्टिस। याद करो कल टेस्टिस में मैंने क्या बनाने की बात करी थी, कमेंट्स में लिख के बताना। नहीं याद आ रहा है तो प्रीवियस ईयर वीडियो वापस से जाकर देखो, आपको देखना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, टेस्टिस में क्या बनता है आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे। देखते हैं कितने लोग पढ़ने वाले हैं। असल में रिक्वेस्ट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पढ़ते कितने हैं? अच्छा, यहाँ से अब क्या होगा? यहाँ से टेस्टिस के पास से एक डक्ट निकलती है, ऐसे डक्ट निकलती है। उस डक्ट को हम कहते हैं, देखो ये जो पतली सी डक्ट है ऊपर की तरफ, इस डक्ट को हम कहेंगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो मोटा वाला पार्ट है वास डिफरेंस का, जो मोटा वाला पार्ट है, इस मोटे वाले पार्ट को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, इस मोटे वाले पार्ट को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, यहाँ पे मैच्योर होता है स्पर्म और उसके बाद जाके वास डिफरेंस में जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? ऐसा ही सेम टू सेम दूसरी वाली टेस्टिस से होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है एक ही टेस्टिस से स्पर्म आएंगे, दोनों टेस्टिस से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि यहाँ पे होता है यूराइनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? यूराइनरी ब्लैडर होती है। ये ब्लू वाली क्या है? यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर। ठीक है, ऐसे कुछ आपकी यूराइनरी ब्लैडर होती है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, पर यूरिन का यहाँ से अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट आपका क्या होगा? नेक्स्ट आपकी ये जो आपकी डक्ट्स हैं वो ऐसे आएंगी। जस्ट अ मिनट, ये जो आपकी डक्ट्स हैं वो ऐसे कुछ आएंगी और यहाँ से ये ऐसे आएंगी और यूनानी ब्लैडर से जो यूरिन बाहर निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू, उस यूरेथ्रा में आकर के मिल जाती हैं ये। ठीक है, उसी यूरेथ्रा में ये क्या होता है? आकर के मिल जाती है। इसी के थ्रू यूरिन भी बाहर आता है। पेनिस में एक ही ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन भी बाहर आता है प्लस आपका स्पर्म भी बाहर आता है, दोनों का एक ही रास्ता होता है। इसलिए इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, यानी यूरिन भी निकलता है यहीं से और आपका स्पर्म भी यहीं से निकलता है। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं मेल के यूरेथ्रा को। ठीक है, स्पर्म प्लस यूरिन कहाँ से निकल रहा है? यूरेथ्रा से। क्लियर है इतनी बात? तो यूराइनरी ब्लैडर का जो डक्ट होती है वो आपके वास डिफरेंस से आकर के लास्ट में मिल जाती है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जब मिल रही है ना, मिलने से पहले यहाँ पे एक आपकी ऐसे दो ग्लैंड्स होती हैं। इन दोनों ग्लैंड्स को हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल। याद करो मैंने बताया था कल, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल एक ग्लैंड है जो क्या करती है? सीमेन बनवाने में हेल्प करती है। ठीक है, सीमेन क्या होता है मैंने कल आपको बताया था, मैंने ये बोला है आप याद करके आओगे हर एक चीज। ठीक है, ये दोनों क्या है? सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल कितनी है? दो। फिर उसके बाद बीचों बीच यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ऐसे कुछ एक ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी आपके सीमेन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आपके जस्ट प्रोस्टेट के नीचे यहाँ पे दो ऐसे अंडा अंडा सा छोटा छोटा सा होता है, इसको हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, नाम मैंने अच्छे से कल लिखवा दिया था, तो आई होप आप अवेयर हो नाम से। ठीक है, मेरे से थोड़ी बहुत गलतियां हो रही है लिखने में, और कोई बात नहीं। ओके, तो ये हो गया आपके काउपर्स ग्लैंड। तो तीनों ग्लैंड भी हमने बना लिए, पीनिस भी बना लिया। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है आपका? ये पीनिस है। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है वो क्या है? पीनिस है। ठीक है, तो आपका टेस्टिस होता है जिसपे स्पर्म बनेगा। स्पर्म टेस्टिस के बाद जाएगा एपिडाइमिस में, एपिडाइमिस से वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस से फिर आ जाएगा आपके यूरेथ्रा से आकर के मिल जाएगा, यूराइनरी ब्लैडर के यूरेथ्रा से आकर के मिल जाएगा, फिर एक
एक ट्यूब बन जाता है, दोनों किनारे-किनारे के मिल करके एक ट्यूब बन जाते हैं लास्ट में। और वही ट्यूब आपको ये पूरा नज़र आ रहा है, ये पूरा जो ट्यूब है ना वो वही वाला है। 2 किनारे-किनारे से 2 आए हैं, वो आकर के मिल गए हैं और फिर एक ट्यूब के द्वारा यूरिन प्लस स्पर्म बाहर निकलता है। क्या यूरिन और स्पर्म एक साथ बाहर निकलेगा? कभी नहीं। जब यूरिन बाहर निकल रहा है तो स्पर्म नहीं, स्पर्म आएगा तो यूरिन नहीं। एक साथ दोनों नहीं आ सकते, ठीक है? ऐसा सिस्टम बना होता है मेल का कि एक टाइम पे एक ही चीज़ रिलीज़ होगी, या तो स्पर्म या तो यूरिन। और इसीलिए इनके जो यूरेथ्रा है उसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि यूरिन प्लस जेनाइटल से रिलेटेड यानी कि स्पर्म भी रिलीज होता है उसी से, ठीक है? इसलिए इनके यूरेथ्रा को हम कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। प्लीज इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना और ये फिगर अच्छे से बना लो, ये फिगर आपसे पूछा जाता है। क्लियर? आई होप आपको फिगर लगभग क्लियर होगा। बीच में आपको पेनिस बनाना है, बीच में एक डक्ट बनानी है जो कि यूरोजेनाइटल डक्ट है। किनारे-किनारे 2 टेस्टिस बनाने हैं, उनसे डक्ट ले जाके उसमें मिला देना है और मिलते समय 3 आपको बीच में क्या डाल देनी है, 3 आपको एक्सेसरी डक्ट डाल देनी है, बस इतना सा काम है, ठीक है? अब देखो मैं पेन से बनाती तो ज़्यादा सुंदर बनता, लेकिन ये वाला पेन जो डिजिटल पेन है ना, वो अच्छे से काम नहीं करता लैपटॉप पे कि मैं सुंदर से बना सकूँ आपके लिए। पर आप कॉपी में बना रहे हो तो बहुत अच्छे से बना सकते हो इसे, ठीक है? इस डायग्राम को बार-बार प्रैक्टिस करना, ये डायग्राम एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाता है, या तो मेल का पूछा जाता है या तो फीमेल का, ठीक है? अच्छा, मेल का जो पाथवे था उससे भी रिलेटेड हमें कवर करना था, तो एक बार मैं पाथवे आपको तब बताऊँगी जब मैं टेस्टिस का एक डिटेल डायग्राम बना दूँ। ये जो आपको टेस्टिस दिख रहा है ना, इसको आपको थोड़ा-सा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। इसका मैं एक लेक्चर में 5 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें इसका डायग्राम मैं बता दूँगी। आपको डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है? वो डायग्राम बना के फिर मैं पाथवे बताऊँगी स्पर्म का। उस पाथवे के लिए हमें वो डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो पाथवे पढ़ रहे हैं। देखो ये आपका चैप्टर छोटा-सा है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो वीडियो लेक्चर्स आपके 7 या 8 बनेंगे, उसमें आपका खत्म हो जाएगा। मेल वाला थोड़ा बड़ा है, फीमेल वाला जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम टेस्टिस का डायग्राम प्लस पाथवे देखेंगे स्पर्म का। पाथवे से क्वेश्चन आता है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।